नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हनुमान चालीसा का सरल हिंदी अनुवाद लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण हनुमान चालीसा हिंदी अनुवाद के साथ। एक बार सभी प्रेम से बोलो, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बन रहो रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। अर्थात मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों ओर फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहूँ कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका सुमरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कृति हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अर्थ, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कांडल कुंडल कुंचित केशा। अर्थ, हे हनुमान, आपका वर्ण कंचन के समान है। आप सुंदर वस्त्रों तथा कान में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ बज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्या गुणी अति चातुर, राम काज कर बीको आतुर। अर्थ, आप प्रकन विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित सुन भी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रेस गावे, अस काहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात हे राम भक्त शेषनाग जी सहित श्री संतन कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनानंदन आदि मुनि ब्रह्मा नारद आदि देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। यम कुबेर दिगबाल जहाते, कपि कोविद कहीं सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी के श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ललायो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, चलांगी लांगी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी का प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपकी प्रसन्नता आवश्यक है। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ तो कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग का कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात वीर हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में ही रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री रामचंद्र जी की सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राज हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल कौशल से पूर्ण किया था। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात श्री राम के दुलारे आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे पवन पुत्र, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और वह हरि भक्त कहलाता है। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे ब्रह्म आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखे गौरीशा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, काजे नाथ हृदय मही डेरा। अर्थात हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री रामचंद्र जी का दास हैं, इसीलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात सभी संकट को हरने वाले तथा मंगल मूर्त वाले पवन पुत्र, मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि आप श्री राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इसी के साथ मेरे दोस्तों, ये हनुमान चालीसा यहीं समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोले पवन सुत हनुमान की जय, महावीर विक्रम बजरंगी की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप मेरी हर वीडियो का आनंद लेते रहें। जय वीर हनुमान की, पवन सुत के हनुमान की जय।